स्वीट स्कैम यानी कि प्यारा सा धोखा, प्यारा या मीठा सा फ्रेब। ठीक है, स्वीट कहते हैं प्यारा या मीठा या अच्छा, स्कैम कहते हैं फ्रेब। डिफरेंस यहाँ पे एक दुकानदार होता है जो एक बहुत बड़ा स्कैम कर जाता है अपने कस्टमर के साथ। और आप इस स्टोरी से काफ़ी इंटरटेन भी होने वाले हो। और इसमें बहुत सारे आपको इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा। और अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी की वोकैबुलरी पोर्शन भी मौजूद है जहाँ पे बहुत सारे वोकैबुलरी विद सिनोनिम और विद उर्दू मीनिंग मौजूद है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लिखा हुआ कि इन अ स्मॉल सिटी मार्केट, शहर के एक छोटे से मार्केट में, बाजार में, देयर वाज अ कैंडी शॉप, एक मिठाइयों की दुकान थी या एक टॉफियों की दुकान थी। नेम्ड स्वीट स्माइल, जिसका नाम क्या था? स्वीट स्माइल यानी कि प्यारा सा मुस्कुराहट। इट वॉज फेमस, ये मशहूर था, फॉर इट्स कलरफुल चॉकलेट्स, अपने रंगीन चॉकलेट्स के लिए, एंड शुगर कैंडीज, और मिठाइयों के लिए यानी कि मीठे टॉफियों के लिए। द शॉपकीपर, मिस्टर तारिक, यानी कि जो शॉपकीपर था जिसका नाम मिस्टर तारिक था, वॉज नोन, मशहूर था, पॉपुलर था या जाना जाता था, फॉर इस फ्रेंडली स्माइल, अपने दोस्ताना स्माइल के लिए, मुस्कुराहट के लिए। बट लेकिन बिहाइंड दैट स्माइल यानी कि उस मुस्कुराहट के पीछे, ही हैड अ सीक्रेट, यानी कि एक राज छुपा हुआ था। यानी कि उस मुस्कुराहट के पीछे क्या था? एक राज छुपा हुआ था। वो क्या चीज़ थी? फिर आगे लिखा हो कि मिस्टर तारिक शॉप, यानी कि मिस्टर तारिक की दुकान, ऑलवेज, हमेशा, एट अ लॉन्ग लाइन्स, बड़े बड़े कतार रखता था, यानी कि तवील कतार रखता था। किस चीज़ों के? ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के, एंड पेरेंट्स, वालिदैन के। यानी कि जब कभी भी उसकी जब दुकान खुलता था तो बहुत बड़ी कतार लग जाता था, लोग लाइन में खड़े हो जाते थे, खासकर बच्चे और पेरेंट्स। ठीक है। एवरीवन, अरहेक, यहाँ पे एवरीवन क्या है? एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है। अरहेक लव्ड, पसंद करती थी, इस कैंडीज यानी कि उनकी कैंडीज़ को, उनकी टॉफ़ियों को, मिठाइयों को, स्पेशली ख़ास तौर से इस न्यू ब्रांड कार्ड मैजिक बाइट्स, खासकर उसके नए ब्रांड को। ठीक है, जिसका नाम मैजिक बाइट्स था, उसको लोग काफ़ी पसंद करते थे। पीपल सैड, यानी कि लोग कहते थे, दे टेस्टेड बेटर देन एनी अदर स्वीट, यानी कि वो ज़्यादा या बेहतर जायका देते हैं बाकी तमाम मिठाइयों से, बाकी तमाम जो है मीठी चीज़ों से। बट लेकिन, नो बडी न्यू, कोई भी नहीं जानता था, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कोई भी नहीं जानता था, वाई दे वर सो एडिक्टिव, कि वो ऐसे आदि डालने वाले क्यों थे। ठीक है, यानी कि उनको खाने से, आप जब आप खाते थे तो आप कहते थे मैं बार बार खाऊं उसको, यानी कि आप आदि बन जाते थे। तो इसकी राज किसी को मालूम नहीं था कि वो इस तरह लोगों को अपना आदि क्यों बना रहे थे। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ रेफरेंस कि वन डे, यानी कि एक दिन, अ यंग रिपोर्टर, एक नौजवान रिपोर्टर, सहाफ़ी, नेम्ड आयशा, जिसका नाम आयशा थी, विजिटेड द शॉप, यानी कि दुकान में आई। शी वॉज डूइंग आ स्टोरी ऑन लोकल बिजनेस, यानी कि वो मुकामी कारोबार पर क्या कर रही थी? रिपोर्ट तैयार कर रही थी, यानी कि रिपोर्ट बना रही थी। वैन, जब, शी इंटरव्यूड, यानी कि उसने इंटरव्यू लिया मिस्टर तारिक, यानी कि मिस्टर तारिक का। शी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने देखी, समथिंग स्ट्रेंज, एक अजीब चीज़ देखी। वो क्या था? ये क्विकली, यानी कि वो जल्दी जल्दी से, चेंज्ड, बदल देती थी, द टॉपिक, यानी कि टॉपिक को, मौजू को। कौन? मिस्टर तारिक, यानी कि वो मिस्टर तारिक जल्दी जल्दी से टॉपिक चेंज करती थी, टॉपिक, मौजू को चेंज करती थी। व्हेन हैवर, जब कभी भी, शी आस्क्ड, वो पूछती थी, अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, यानी कि अज्जा के बारे में। ठीक है, यानी कि जब रिपोर्टर आयशा उसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछती थी, वो क्या करता था? टॉपिक को चेंज कर देता था। लेटर, यानी कि बाद में, आयशा बॉट, आयशा ने खरीदी, अ बॉक्स ऑफ मैजिक बाइट्स, यानी कि मैजिक बाइट्स का एक डब्बा खरीदा, उन चॉकलेट्स का एक डब्बा खरीदा। टू टेस्ट दैम इन आर ऑफिस लैब, यानी कि अपने तजुर्बा में उसको टेस्ट करने के लिए, उसे देखने के लिए, जांचने के लिए। द रिजल्ट, यानी कि जो नताइज थे, शॉक्ड, हैरान कर दिया, अर यानी उसे। ठीक है, यानी कि जो नताइज आए टेस्ट करने के बाद, वो हैरान कन थे।
द कैंडीज यानी कि जो कैंडीज थे कंटेंट मुश्तमिल थे अ केमिकल यानी कि एक केमिकल पर, एक कीमियाई चीज़ पर मुश्तमिल थी, दैट मेड पीपल क्रेव मोर स्वीट्स, जो क्या करता था, शदीद ख्वाहिश बढ़ा देता था। ठीक है, यानी कि शदीद क्या करता था, लोगों को और मज़ीद स्वीट्स ख़रीदने की क्या करता था, ख्वाहिश पैदा करते था, खाने की ख्वाहिश पैदा करते था। इट वॉज लीगल, ये कानूनी थी, ये लीगल थी, बट अनएथिकल, लेकिन गैर अखलाकी थी। ठीक है, नुकसानदाह थी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आयशा डिसाइडेड यानी कि आयशा ने फैसला किया। ठीक है, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। टू डिग डीपर, मज़ीद तहकीक करने का। शी विजिटेड यानी कि वो चली गई। द कैंडी फैक्ट्री यानी कि उस कैंडी फैक्ट्री में चले गए, कारखाने में चले गए जहाँ पे कैंडी बना देते थे। जो काम पे था आउटसाइड द सिटी यानी कि शहर के बाहर था। द वर्कर्स यानी कि वहाँ पे जो मजदूर थे, लुक्ड टायर्ड यानी कि थका मांदा दिखाई देते थे। एंड अंडरपेड और कम तनख्वाह वाले थे। वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, सीक्रेटली खुफिया तरीके से, टोल्ड हर यानी कि उसे बताई, यानी कि उनमें से एक ने खुफिया तौर पर उसे बताई, दैट के मिस्टर तारिक मिक्स्ड केमिकल्स हिमसेल्फ एवरी नाइट, यानी कि जो मिस्टर तारिक है वो खुद मिलाता है केमिकल हर रात। ठीक है, यानी कि इनमें मिस्टर तारिक हर रात आकर यहाँ पे खुद जो है केमिकल मिलाता है। फिर क्या हुआ डिफरेंस, द नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, आयशा रोट आयशा ने लिखी, आ रिपोर्ट यानी कि एक रिपोर्ट लिखी, विद ऑल द एविडेंसेस, विद ऑल एविडेंस तमाम सबूतों के साथ। शी सेंट इट उसने इस रिपोर्ट को भेजी, टू अर न्यूज़पेपर एडिटर अपने न्यूज़पेपर के एडिटर को। द प्लान उन्होंने क्या किया, प्लान किया, उन्होंने मनसूबाबंदी की, किस चीज़ की, टू पब्लिश इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह वो क्या करेंगे, इसे नशर करेंगे, पब्लिश करेंगे। बट लेकिन दैट नाइट उस रात, मिस्टर तारिक आया, टू आर ऑफिस उसकी दफ्तर में। ई ऑफर्ड अर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उसने उसे पेशकश की, ऑफर्ड मतलब पेशकश की, अ लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट यानी कि बहुत बड़े रकम के पैसों का। ठीक है, क्यों, टू कीप क्वाइट खामोश रहने का, यानी कि आप क्या करो, इस रिपोर्ट को क्या करो, पब्लिश नहीं करो। आयशा रिफ्यूज्ड आयशा ने इनकार कर दी, रिफ्यूज मतलब इनकार कर दी। शी सैड उसने कही, चिल्ड्रन डिजर्व रियल स्वीट यानी कि जो बच्चे हैं वो मुस्तहिक हैं हकीकी स्वीट्स का, हकीकी टॉफियों और मिठाइयों का, नॉट केमिकल ट्रिक्स न कि कीमियाई फ्रेब का, केमिकल ट्रिक्स का। मिस्टर तारिक लुक्ड एंग्री मिस्टर तारिक जो है गुस्सा वाला दिखाई दिया। ठीक है, उसे गुस्सा आ गया। एंड लेफ्ट साइलेंटली और खामोशी से निकल गया। फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, हर आर्टिकल यानी कि उसकी जो आर्टिकल थी, एपियर्ड शाया हुई, ऑन द फ्रंट पेज यानी कि बिल्कुल फ्रंट पेज पर, पहले सफ़र पर शाया हुई, विद द टाइटल यानी कि किस टाइटल के साथ, द स्वीट स्कैम यानी कि मीठा या प्यारा सा फ्रेब या स्कैम। पीपल इन द सिटी वर शॉक्ड यानी कि जो लोग जो शहर में थे वो क्या हुए, वो हैरान हुए, शॉक हो गए। पेरेंट्स स्टॉप्ड बाइंग कैंडीज यानी कि जो पेरेंट्स थे, वालिदैन थे, उन्होंने रोक दिया क्या चीज़ें, कैंडीज खरीदना, मिठाइयाँ खरीदना। फ्रॉम इस शॉप यानी कि उसकी दुकान से। पुलिस इन्वेस्टिगेटेड यानी कि जो पुलिस थी उसने तहकीकात की, द फैक्ट्री कारखाने का, एंड फाउंड और देखा, ऑल द इलीगल मटेरियल्स तमाम गैर गैर कानूनी चीज़ों को, गैर कानूनी मवाद को। फिर क्या हुआ डिफरेंस, मिस्टर तारिक वॉज अरेस्टेड मिस्टर तारिक को अरेस्ट किया गया, मिस्टर तारिक को गिरफ्तार किया गया। ये एक क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद, द शॉप क्लोज्ड डाउन यानी कि जो शॉप था, दुकान था, वो बंद किया गया। आयशा बनी, वेल नोन यानी कि काफ़ी मशहूर बनी, फेमस बनी, पॉपुलर बनी, फॉर और ऑनेस्टी अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी मुखलसी के लिए, एंड करेज और हौसला के लिए। शी कंटिन्यूड उसने जारी की, टू राइट रिपोर्ट्स दैट प्रोटेक्टेड ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम फ्रॉड उसने क्या किया, मज़ीद जो रिपोर्ट है उसको लिखना शुरू करती है, जो क्या करते थे, तहफ़्फ़ुज़ देते थे
ऑर्डिनरी पीपल यानी कि आम लोगों को, फ्रॉम फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी से। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस। मंथ्स लेटर यानी कि कई महीनों बाद, अनदर कैंडी शॉप ओपन यानी कि एक और मिठाइयों की या टॉफ़ियों की दुकान खुली, इन द सेम मार्केट, उसी मार्केट में, उसी बाज़ार में। इट्स साइन रीड, इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर जो तख्ती थी, ठीक है, उस पर लिखा क्या था कि प्योर जॉय यानी कि साफ़ व शिफाफ खुशी, 100% नेचुरल यानी कि 100% कुदरती। आयशा स्माइल्ड, आयशा मुस्कुराई, एज शी वॉक्ड बाय, जैसी उसके करीब से गुजरी। शी न्यू, वो जानती थी, दैट के ट्रुथ वाज समटाइम्स बिटर, यानी कि जो सच्चाई होती है बाज़ औक़ात क्या होती है, कड़वी हुई होती है। बट लेकिन इट ऑलवेज लेड टू समथिंग स्वीट, लेकिन ये अक्सर क्या करता है, किसी अच्छी चीज़ की जानिब ले जाता है। समथिंग रियल, कोई हकीकी चीज़। ठीक है, रेफरेंस ये बुक देख रहे हो, ये यकीनन यही बुक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी है, बहुत सारे ग्रामर है, और बहुत सारे स्टोरी विद उर्दू ट्रांसलेशन मौजूद है, और बहुत सारे और हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है। वो किस तरह की वोकैबुलरी, जैसे ये है। ठीक है, अभी इस स्टोरी की वोकैबुलरी है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ कि मार्केट कहते हैं बाजार को, मंडी को, इंग्लिश में बाजार भी कहते हैं और मार्केट प्लेस भी कहते हैं। ठीक है, कैंडीज कहते हैं टाफियों को, मिठाइयों को, जिसे हम कन्फेक्शंस भी कहते हैं, स्वीट्स भी कहते हैं। एडिक्टिव, एडिक्टिव मतलब आदत डालने वाला या नशाहावर। ठीक है, जिसे हम हैबिट फार्मिंग कहते हैं, जिसे हम कंपल्सिव भी कहते हैं। रिपोर्टर कहते हैं सहाफ़ी को, नुमाइंदा को, जिसे हम करस्पेंडेंट भी कहते हैं, जिसे हम जर्नलिस्ट भी कहते हैं। इसी तरह आता है इंग्रेडिएंट्स, कहते हैं अज्जा को, तरकीब के अनासर को, जिसे हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। लैब कहते हैं तजुर्बा को, लेबॉर्ट्री को, जिसे हम लेबॉर्ट्री भी कहते हैं, टेस्टिंग रूम भी कहते हैं। क्रेव कहते हैं शदीद ख्वाहिश करना या तलब करना, जिसे हम यर्न भी कहते हैं, डिज़ायर भी कहते हैं। इसी तरह आता है अनएथिकल, कहते हैं अनएथिकल मतलब गैर अखलाकी या गलत। ठीक है, जिसे हम इमोरल या करप्ट कहते हैं। एविडेंस कहते हैं सबूत को, दलील को, जिसे हम प्रूफ या कंफर्मेशन भी कहते हैं। रिफ्यूज्ड, इनकार करना, रद्द करना, जिसे हम डिक्लाइंड या रिजेक्टेड कहते हैं। इन्वेस्टिगेटेड यानी कि तहकीकात करना, जांच पड़ताल करना, जिसे हम एग्जामाइंड भी कहते हैं, प्रॉब भी कहते हैं। इसी तरह आता है अरेस्टेड, अरेस्टेड कहते हैं गिरफ्तार करने को, हिरासत में लेने को, जिसे हम डिटेन भी कहते हैं, एप्रीहेंडेड भी कहते हैं। करेज कहते हैं हौसला, दिलेरी को। ठीक है, जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं, वैलर भी कहते हैं। फ्रॉड, फ्रॉड कहते हैं धोखाधड़ी या फ्रेब को, जिसे हम डिसेप्शन कहते हैं, स्कैम कहते हैं। ट्रुथ कहते हैं सच्चाई को, हकीकत को, जिसे हम वैरिटी भी कहते हैं, जिसे हम ऑनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, अभी इसी बुक के अंदर आप देख सकते हो, और इसी स्टोरी के अभी ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, ये न सिर्फ आपके लिए बेनिफिट है, डिफरेंस है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ही है कि ये आप किसी किड को अगर ये बुक को देते हो, चाहे आर्ट कापी में, चाहे आप पीडीएफ में, तो अगर वो कहीं फंस जाता है ट्रांसलेशन के दौरान, तो उसकी उर्दू भी मौजूद है। किसी वर्ड पे फंस जाता है, उसकी वोकैबुलरी भी मौजूद है। अगर मज़ीद फंस जाता है तो मेरा यूट्यूब लिंक यहाँ पे मौजूद है, आप उसको दे सकते हो, वहाँ से इस लेक्चर को ले सकता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।